नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। यह रहा आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देंगे। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, बोला कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। देखिए, मौर्य काल में वार्ता क्या था दोस्तों, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 2 और 3। जैसे पशुपालन हो जाएगा और आपका कृषि कार्य हो जाएगा। क्या होगा? पशुपालन और कृषि कार्य। वार्ता में कृषि, पशुपालन और एक साथ व्यापार शामिल था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, न्याय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। देखिए, मौर्य काल के दौरान 2 प्रकार की कानून अदालतें थी, जिन्हें धर्म अस्थीय या फिर नागरिक कानून की अदालत और कंटक शोधन या आपराधिक कानून की अदालत जो है कहा जाता था उस टाइम। आगे बढ़ेंगे। अगला है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का जो है उल्लेख करता था। कौटिल्य, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 9 प्रकार के जो है दासों का उल्लेख करता था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों को परिभाषित किया, लेकिन ये दास श्रेणियां महिला दास श्रेणियों से भिन्न थी और वे दास जो लड़ाई में पकड़े गए थे और मुक्त होने के लिए जो है भुगतान कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोला कि जहाँपनाह, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर जो है कहा जाता था या फिर कहा जाता है, डैश द्वारा जो है आपका स्थापित किया गया है। तो ये जो आपका स्थापित किया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं तो तुगलक ने मंगोल की चुनौती से निपटने के लिए मार्चेबंदी से युक्त शहर जापानाह यानी पारसी से, इसका अर्थ है विश्व का आश्रय स्थल का जो है निर्माण कराया था। अगला है, किस वर्ष जो है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 1510 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1510 में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था गोवा पर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्षों के साथ जो है मिलान करके बताइए। तो पूछ रहा है हमारा इसमें सही क्या है। तो देखिए, सही इसमें देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का 2 है ना, इसके आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं सही तरीके से इसको हम। इसमें आप देखेंगे तो देखिए, पहला जो आपका है कि अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक जो आपका गठबंधन है ये आपका लागू हुआ था। तो दोस्तों ये आपका लागू हुआ था 1801 में लागू हुआ था, है ना। तो इसका आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। और नवाब वाजिद अली शाह पच्युत अवध का जो आपका अधिवेशन है या फिर अधिमेलन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था 1956 में हुआ था। सिपाही विद्रोह शुरू, तो ये आप देखेंगे सिपाही विद्रोह शुरू तो ये आपका हुआ था 1857 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 4 सही उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फैंट्री यानी देसी पैदल सेना के विद्रोहियों ने किसे जो है अपना नेता जो है चुन लिया था, किसे अपना नेता दोस्तों बनाया था। तो नेता की बात कर लेते हैं तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जब वो 1856 में लखनऊ पहुँचे तो उन्हें पुलिस ने शहर में प्रचार करने से रोक दिया। इसके बाद उन्हें 1857 में फैजाबाद जेल में डाल दिया गया था। अगला हमारा है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रोलेट अधिनियम जो है पारित किया गया। तो ये आपका पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 होगा, लॉर्ड इरविन। देखिए, 1919 में भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान जो है पारित किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि किस वर्ष जो है आपका मुजफ्फरपुर बम कांड जो है हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 1908 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1908। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
डगलस किंग्सफोर्ड पर जो है गाड़ी यानी डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो है बम फेंका था। इसके परिणाम स्वरूप देखा है तो गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की जो है मौत हो गई। अगला है कि लावनी डैश राज्य का लोक नृत्य है। जो आपका लावनी है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला है दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ जो है चलाए जाते थे? तो ये आपको हो जाएगा पिट्सबर्ग जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा पिट्सबर्ग। ब्रिटेन ने किस वर्ष जो है अमेरिका की स्वतंत्रता को जो है मान्यता दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 1783 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1783, याद रखिएगा। अगला कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट हैं। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच में से एक नहीं है? तो कौन दोस्तों इसमें आपका नहीं है, यही आपका प्रश्न है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका पुणे दोस्तों नहीं है, बाकी नागपुर है, पणजी है और औरंगाबाद जो है इसमें आपका शामिल है। तो हमारा जो है पुणे इसमें गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन होइए। देखिए मेरा ये उद्देश्य होता है कि पहले आप जो है 100 प्रश्न का सेट आपको जो है टेलीग्राम पे अपलोड होता है। जैसे अभी देखिए टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है, उसको सेट को बनाइए, उसका आंसर की देखिए, फिर आप डिस्कशन भी देखिए, है ना। उसके बाद जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अधिक जो है बेनिफिट मिलेगा और चीज़ें आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर पे। देखिए बोला कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची सभी को पता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र जो है आपका सबसे बड़ा है? देखिए संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो आपका मल्काजगिरी तेलंगाना जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 16 का ए होगा, मल्काजगिरी तेलंगाना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों को गठन हेतु कदम जो है आपका उठाने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका अनुच्छेद 40 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। आगे बढ़ेंगे, बोला कि राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा जो है आपको निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा एकल हस्तांतरणीय, है ना। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए बोला कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, ऐसा क्यों? संघ अधिक शक्तिशाली है तो देखेंगे इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों आपका, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए इसको समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इनमें 3 सूचियां शामिल, जैसे आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है हुई है कब? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना देखेंगे तो ये आपको दोस्तों 6 अप्रैल 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय जनसंघ था जिसका स्थापना जो है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका 21 का हो जाएगा, जाति जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा जाति। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, बताइए भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर होगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है दोस्तों
तो देखिए जब तक उससे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक। तो 23 का देखेंगे तो आपका जो है 2 सही होगा। प्रधानमंत्री के कोई जो है निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, जो कि 5 साल आप मान सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, जो लोकसभा के सामान्य जीवन से संबंधित होता है। अगला है हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचित आयोग में निहित होगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा अनुच्छेद 324 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो युग्म है गलत है? अब गलत युग्म के बारे में बताना है तो देखिए समवर्षा रेखा की बात करते हैं तो धूप हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। समवर्षा रेखा एक रेखा है जो मानचित्र पर एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान मात्रा वाले स्थलों को बिंदुओं से जोड़ती है। बाकी समताप जो रेखा आपका दबाव सही है, समताप रेखा आपका तापमान सही है, और आइसोहेलिन की बात करते हैं तो आपका खारापन सही हो जाएगा। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम है ना असितासम के अपक्षय द्वारा जो है होता है? इसका आंसर आप 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो आपका दिया गया है दक्कन का पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार, आप इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? देखिए सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह, तो ये आपको हो जाएगा बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और शुक्र की बात करते हैं तो भोर का तारा और शुक्र का तारा भी कहते हैं, और जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहते हैं, और मंगल को जो है हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला है कि यातायात का सस्ता साधन क्या है? यातायात का सस्ता साधन देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जलमार्ग जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 का 1 हो जाएगा जलमार्ग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो और सिमलीपाल की बात करते हैं तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, और मानस की बात करते हैं तो मानस जो है आपको असम में देखने को मिलता है। अगला कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है, मतलब कौन से तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो देखिए 30 की बात कर लेते हैं तो आपका 21 जून दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा 21 जून। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? भारत का चावल भंडार दोस्तों किस राज्य को कहते हैं? तो ये आपका राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा आंध्र प्रदेश, है ना। चावल कटोरा दोस्तों, है ना, चावल का कटोरा जो है कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अगला है कि हीराकुंड का संबंध जो है किससे है? देखिए हीराकुंड सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ पर पड़ता है। जो आपका हीराकुंड बांध है आपको उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों, महानदी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने जो है शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिमी ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 होगा, पश्चिमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद इन कंपनियों में से किसके जो है स्वामित्व में है? किसके स्वामित्व में है? तो ये आपका रैकेट बैकिंजर, है ना, बैकिंजर ग्रुप जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल गया है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है बताइए, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है होशंगाबाद एमपी में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, होशंगाबाद एमपी में आपको ये देखने को मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जो दोस्तों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? किसके आयात पर व्यय होती है? तो ये आपको हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा पेट्रोलियम उत्पाद। अगला है कि मुंबई शेयर बाजार BSE किस वर्ष जो है आपका स्थापित हुआ है?
तो ये आपका स्थापित हुआ है 1875 में दोस्तों, आपका स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 होगा 1875। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वित्त मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष जो है आपका लागू किया गया है? ये कौन से वर्ष में लागू किया गया है? तो अगर आप डेट के साथ याद रखेंगे तो देखिए 28 अगस्त 2014 में आपका लागू हुआ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का शुभंकर जारी किया है, जिससे नाम जाना जाता है। तो देखिए 41 का देखेंगे तो आपका आईपी नानी है ना, आईपी नानी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 होगा आईपी नानी। निम्नलिखित में से जीएसटी के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही है? देखिए जीएसटी के बारे में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी नेटवर्क का गठन जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जो है आपका उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्वरणीय है ना मंत्रालय जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 सही होगा। आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका उपकरण देखेंगे तो आपका ऑक्सोमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा ऑक्सोमीटर। अगला है कि 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन होता है। 22 कैरेट सोने में तांबे का जो आपका प्रतिशत वजन होता है वो कितना होता है? तो ये आपको हो जाएगा 8.3 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 85 का जो है क्या होगा 2 हो जाएगा। सबसे शुद्ध कैरेट की बात करते हैं सोने का तो आपका हो जाएगा 24 कैरेट का गोल्ड आपका होता है। ठीक है। अगला है कि आवेश का एसआई इकाई क्या है? आवेश का एसआई इकाई देखेंगे तो आपका कूलाम होता है। क्या होता है आंसर? कूलाम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है, परिवर्तन को दोस्तों मापता है। तो ये आपको हो जाएगा क्या लिखा गया है? डायलेटोमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 होगा डायलेटोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ऊष्मा का दोस्तों आपका जो है स्थानांतरण हो सकता है। तो 48 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गैस एवं द्रव्य में होगा। क्या होगा आंसर? गैस एवं द्रव्य में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट मशीनरी का जो है आधार बनाया? इसका आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला जो है सही आंसर हो जाएगा। 49 का देखेंगे तो 2 होगा निकोला टेस्ला। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ है। देखिए रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। अगला है कुकिंग गैस एक मिश्रण है किसका? जो कुकिंग गैस होता है दोस्तों इसका आप देखेंगे जो हमारा एलपीजी होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर 2 होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओडीएस माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जैसे आपका सीएफसी हो जाएगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, हेलॉन्स हो जाएगा और मीथेन होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त तो हमारा जो है सब सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का दूसरा नाम देखेंगे तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका 53 का 1 सही हो जाएगा। मानव रक्त जो आपका मानव लाल रक्त जो है यानी कणिकाएं हैं आरबीसी का औसत जो है जीवन काल कितना होता है? जो इसका जीवन काल देखेंगे तो आपका 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 2 हो जाएगा, 120 दिन का होता है। पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? देखिए केसर के रूप में दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 1 सेकेंड 55 नंबर है ना। तो आपका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करते हैं? तो वो कौन सा विटामिन है बताइए?
तो वो विटामिन देखेंगे तो आपका विटामिन ई हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ई। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, विटामिन ई जो है सही होगा। अगला कि भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित हैं, क्योंकि, तो क्योंकि देखेंगे तो देखिए अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन दोस्तों आपका जो है 57 का 2 सही होगा। पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है वह डैश कहलाता है, वह दोस्तों आपका जो है डैश कहलाता है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 58 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जैसे वाष्पोत्सर्जन जो है सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है आपका उत्तरदायी है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दोस्तों आपका उत्तरदायी है, तो ये आपका राइबोसोम जो है सही हो जाएगा, राइबोसोम है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 59 का 2 सही होगा। सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है, कौन सा दोस्तों एक आपका उदाहरण है। तो ये आपका जैसे शैवाल लाइकेन और पादप मूल राइजोबियम जीवाणु, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 यानी दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न जो है मैथ, 2 प्रश्न आपका हिंदी, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश। तो यहाँ से देखिए आपका प्रश्न आ रहा है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिहार दरोगा ग्रुप। वहाँ से आप इसको जो है डिस्कशन के साथ बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप खुद से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको याद भी होगा चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम मैथ को स्किप करेंगे और आते हैं 67 नंबर पे। ये आपका जो है हिंदी का प्रश्न है, बोला कि दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या है। देखिए दुराग्रह शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा। देखिए उसके लिए दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो आपका शब्द होगा आपका अद्वितीय हो जाएगा, क्या होगा, अद्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म द गिवन सेंटेंस, काव्या हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर आप देखेंगे 69 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। बोला कि द स्वीट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाई काव्या एमंग द चिल्ड्रेन। आगे देखेंगे अगला हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिवन द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम या फिर फ्रेज। तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दिखा गया है। इसका क्वेश्चन है कि आपका बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जस्ट अवॉइड फीलिंग, है ना, तो फाइलिंग हो जाएगा। अगला है कि 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में जो है आपका प्रकाशित हुआ था, किसके नेतृत्व में। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपका सामने ऑप्शन, बताइए। देखिए 71 का देखेंगे तो ये आपका शाहजानंद जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा शाहजानंद। आप सभी लोग याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था। तो ये आपको हो जाएगा ली ग्रैंड। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। ये आपका 23 अप्रैल 1858 में दोस्तों ये आपका हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपका सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक दोस्तों रही है तो ये आपका मेघालय की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1 से हो जाएगा। ये आपका 27.595% आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, राज्यों में सबसे अधिक रही है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की जो सबसे अधिक दर की वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं 74 का, तो आपका हो जाएगा 74 का देखेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे अधिक के मामले में पूछ रहा है तो आपका मधेपुरा हो जाएगा। मधेपुरा देखेंगे तो आपका 31.1% हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका दोस्तों फिर आपका पटना की बात कर लेते हैं तो पटना आपका 23.7 हो जाएगा। फिर आपको किशनगंज की बात करते हैं, किशनगंज का आपको हो जाएगा 30.4 हो जाएगा। और जो आपका पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण का देखेंगे तो 29.4 हो जाएगा। अगला है वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है वो क्या कहलाता है।
दोस्तों उसको जो है हम कहते हैं मैन कहते हैं, है ना। 75 का देखेंगे तो आपका 2 सही हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों नहीं है तो आपका जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास करने और इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटर वातावरण में परियोजनित, है ना, करने के लिए आपका सिस्टम प्रोवाइड कराता है। बाकी iOS और उसके बाद एंड्रॉयड और लाइनेक्स जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कि MS वर्ड में नेम और एड्रेस को अटेंडर्ट डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है क्या। तो ये आपको हो जाएगा मेल मर्ज जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेल मर्ज। अगला कि भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो इसका मुख्यालय है यह आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा विशाखापट्टनम। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है। इनमें से किस राज्य में देखने को मिलता है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है आपका पंजाब में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा पंजाब में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा जो है दिया जाता है, किस देश द्वारा। आंसर हो जाएगा नॉर्वे होगा। क्या होगा आंसर, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 2 होगा नॉर्वे। अगला है कि 91, है ना, यानी 91वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार जो है किसने जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, तो आपका हना बकलर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा हना बकलर। अगला है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ज्ञानेश्वर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा ज्ञानेश्वर। अगला है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है, बताइए इनमें से कौन दोस्तों जो है आपका महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। तो आपका सत्यार्थ प्रकाश जो है नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो 1875 में लिखा गया है पुस्तक है, जिसे मूल रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखा गया है। बाकी हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये सब देखेंगे तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपका ये सब पुस्तक है। गाइड डैश द्वारा जो है लिखा गया है, जो आपका गाइड है किसके द्वारा लिखा गया है, तो R.K. नारायण जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा R.K. नारायण। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं या फिर कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा 5 जून। और 8 मार्च की बात करते हैं तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाते हैं, तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 26 जुलाई को मनाते हैं, 26 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 4 होगा 26 जुलाई को। पर्यावरण और, है ना, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम जो है क्या दिया गया है। अनौपचारिक नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास यानी किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण कराना है या फिर करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन नंबर 88 का देखेंगे तो आपका यूनेस्को जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा यूनेस्को। आगे देखेंगे बोला कि UNCTAD का पूर्ण रूप है क्या है, यह UNO के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में जो है बढ़ावा देता है। तो देखिए 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 में दिया गया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है, आप याद रखिएगा। अगला है कि विलियम जोन्स कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है आपका हो जाएगा बास्केटबॉल से, ऑप्शन नंबर 2 होगा बास्केटबॉल। अगला है जिगर स्क्रैच और केनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका है बिलियर्ड्स से है, ऑप्शन नंबर 3 होगा बिलियर्ड्स। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप आपको देखने को मिलता है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर 3 होगा बैडमिंटन। मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय जो है किस देश ने उपहार में दिया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 93 हो जाएगा, जापान जो है सही हो जाएगा जापान। पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया था आपका कोची में, ऑप्शन नंबर 1 होगा कोची।
हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? देखिए भारत का रैंक देखेंगे तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 82वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा तीसरा। जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो इसका आयोजन दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका किया गया है वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष की बोर्ड की मेजबानी करेगा? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए 97 का देखेंगे तो आपका फिलीपींस जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा फिलीपींस। अगला है किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित जो है किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला कि हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया आपका के चोकलिंगम जो है आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जीता है? तो भारत के लिए आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद देखेंगे तो देखिए आंसर की प्लस आपका डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ये सब आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, आप आराम से सेट के साथ डिस्कशन भी बना पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।